अदाब, मैं दीना मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पेश है आज का खबरनामा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जुमेरात को कश्मीर में हिंसा की घटनाओं की निंदा की और कहा कि भारत सरकार कश्मीर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह फेल रही है। उन्होंने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। मिलिटेंट्स ना तो डिमोनेटाइजेशन के कारण रुका है और ना ही आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद केंद्र सरकार सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से फेल रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने जुमेरात को कहा कि श्रीनगर में निहत्थे नागरिकों की हत्या कश्मीर में सदियों पुराने ट्रेडिशनल कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचाने और उस पर हमला करने के लिए एक कदम है और पुलिस को पिछली हत्याओं के बारे में कुछ सुराग मिल चुके हैं और वह जांच भी करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हत्यारों को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। श्रीनगर के ईदगाह के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल संगम के बाहर रिपोर्टर्स से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या फ्रस्ट्रेशन और बर्बरिज्म को दर्शाती है। समाचार एजेंसी के अनुसार पुलिस प्रमुख ने कहा, यह कश्मीर के स्थानीय मुसलमानों को बदनाम करने का एक प्रोसेस है। शिक्षकों सहित निर्दोष नागरिकों की हत्या कश्मीर में कम्युनल हार्मनी और भाईचारे की सदियों पुरानी परंपरा पर हमला करने और नुकसान पहुंचाने का एक कदम है। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों की हत्या स्थानीय एथोस और मूल्यों को निशाना बनाने की साजिश है, जिससे पुलिस और लोग सामूहिक रूप से हराएंगे। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने जुमेरात को कहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्यों की रक्षा करना भारत सरकार की नेशनल ड्यूटी है और कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्यों की हत्या करने वालों का पता लगाया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। नकवी ने दूध पथरी के पर्यटक स्थल में एक सवाल के जवाब में रिपोर्टर से कहा, कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटी के निर्दोष सदस्यों की हत्या करने वाले चल रहे विकास पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। हत्यारे जहां भी छिपे हैं उन्हें ट्रैक किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्यों की रक्षा करना भारत सरकार की नेशनल ड्यूटी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जुमेरात को कहा कि कश्मीर में शहीदों की हिलाकतें इसके मुकम्मल नाकामी की इक्कासी करती हैं, जिसे इन्होंने डबल इंजन मोदी हुकूमत करार दिया। पीडीपी के सरबराह ने यहाँ सहाफ़ियों को बताया, मैं अब शहीदी हिलाकतों की मजम्मत करते हुए थक गया हूँ। हर रोज शहीदों का कत्ल होता है। आज 2 टीचर्स मारे गए। इन्होंने कहा कि अवाम दुश्मन इक़दामात के बावजूद शहीदी हिलाकतों को देखना बदकिस्मती है, जिसमें सियासतदानों और ताजरों पर एनआईए और एडी के छापे, सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करना, सहाफ़ियों को हिरासत करना और क्या नहीं शामिल है। इन्होंने कहा, अब गोदी मीडिया पर टीवी डिबेट्स होंगे जहां एंकर हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश करेंगे। कुलगाम में फसल के खेतों में पाए जाने के बाद जुमेरात दोपहर एक यूजीबीएल ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि सूचना पर सेना के एक आरआर और पुलिस ने मौके का दौरा किया और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। बीडीएस ने किसी को या किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए बिना शेल को डिफ्यूज कर दिया। इसी साल 12 अगस्त को इसी स्थान पर हुई मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मारा गया था। पुलवामा जिले के त्राल इलाके में नई बस्ती के पास बाइक और लोड कैरियर की टक्कर में घायल हुए 2 लोगों में से एक की जुमेरात को मृत्यु हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लुरगाम त्राल निवासी बशीर अहमद बेग के पुत्र जासिफ अहमद बेग ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वह एक और व्यक्ति के साथ लरियाल त्राल के मुजफ्फर अहमद गनी के बेटे मुरी मुजफ्फर के साथ थे। एक लोड कैरियर के हेवा उल्लर में टक्कर के बाद घायल हो गए। उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से दोनों को एडवांस ट्रीटमेंट के लिए SKIMS 16 रेफर कर दिया गया। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में जुमेरात को बिजली के हीटर से करंट लगने से एक 54 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शफीदार की पत्नी आशा बेगम को बिजली के हीटर से झटका लगने से चोटें आईं। उन्हें कुकरनाग के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना को एक्सीडेंटल डेथ के मामले के रूप में दर्ज किया गया है। फल मंडी से सटे परिमपुरा इलाके में भीषण आग लग गई, जिससे कई रिहायशी घर चपेट में आ गए। आग आज दोपहर लगी और इसके फौरन बाद कई आवासीय घरों के अलावा कुछ अन्य स्ट्रक्चर्स को भी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज के एक अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के प्रोसेस जारी है।
हमने फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर भेजी हैं। इसमें समय लग सकता है क्योंकि आग कई स्ट्रक्चर्स में फैल गई है। गांदरबल जिले के वैल में आज दोपहर एक ऑल्टो कार सड़क से फिसलकर नाले में गिर गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए। ऑल्टो कार के चालक ने वाहन पर से कंट्रोल खो दिया और होप डिसेबिलिटी सेंटर के पास एक नाले में गिर गई, जिसकी वजह से 4 लोग घायल हो गए। घायल व्यक्तियों में से 3 की पहचान गुटलीबाग के उमर रशीद सोफी, बकूरा के दानिश अहमद और धोबीपुरा के शबू के रूप में हुई। उन्हें तुरंत पास के एक हेल्थ फैसिलिटी में ले जाया गया, जहां से उन सभी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए SKIMS सौरा ले जाया गया। सीमा सुरक्षा बलों ने जुमेरात को सांबा सीमा के पास हथियारों की तस्करी के प्रयास को फेल कर दिया और हथियार और गोला बारूद जब्त कर लिया गया। SPS संधू, DIG और प्रो BSF जम्मू ने एक बयान में कहा कि सांबा इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर के पार से हथियार तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया और 4 पिस्तौल, इसकी मैगजीन्स और 232 राउंड जब्त किए गए। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जुमेरात को राजौरी जिले के एक सुदूर शाहपुर गांव में लोगों द्वारा अंडर कंस्ट्रक्शन वाटर स्टोरेज टैंक में देखे गए 3 लेपर्ड कब्स को बचाया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की एक टीम ने करीब 5-6 महीने के कब्स को पहले शांत कराकर बचाया। बाद में उन्हें ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशन के लिए एक पिंजरे में राजौरी हेडक्वार्टर्स लाया गया। राजौरी पुंछ रेंज के वाइल्ड लाइफ वार्डन मुश्ताक चौधरी ने बताया कि कब्स की मां को खोजने के प्रयास चल रहे हैं। कश्मीर की अजीम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कश्मीर में आम शहीदों के बेगुनाह कत्ल पर अपने सदमे और गम का इजहार करते हुए कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि एक खास कम्युनिटी के अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। शहीदों की हिलाकतों की मजम्मत करते हुए इन्होंने कहा कि कोई भी मजहब बेगुनाह शहीदों के कत्ल की इजाज़त नहीं देता और ये कहीं भी नहीं जाएगा। मुफ्ती नासिर ने गहरे सदमे और गम का इजहार किया और श्रीनगर में गुज़िश्ता चंद दिनों में हिलाक होने वाले तमाम अफराद के अहल खाना के साथ इजहार यकजहती और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि इस्लाम गैर मुसल्लह शख्स पर हमले की ममानत करता है। इन्होंने कहा कि कश्मीर की मुस्लिम बरादरी गम और सदमे की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़ी है। न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि किसी को भी कश्मीर के फिरका वाराना ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जो कि कई दुहाइयों से बरकरार है। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अल्लाह निगहबान।